1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को यह समझा दिया था कि अब उनका भारत में रुक पाना आसान नहीं है। अचानक हुए विद्रोह से अंग्रेज सरकार डगमगा गई थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये विद्रोह असफल हो गया। इसके पश्चात ही ब्रिटिश सरकार ने एक एक क्रांतिकारी को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें सख्त से सख्त सजा दी। लेकिन ये बात बड़ी रोचक है कि पराधीन भारत में सबसे पहले फांसी किसे हुई। शायद आप मंगल पांडे या धन सिंह गुर्जर जी का नाम लें, लेकिन ऐसा नहीं है। गुलाम भारत में सबसे पहले फांसी लाला हुकुमचंद जैन जी को हुई। ये हिसार हरियाणा के रहने वाले थे। जब क्रांति का बिगुल बजा तो क्रांति का नेता बहादुर शाह जफर को माना गया, लेकिन बहादुर शाह जफर के पास इसका खर्च उठाने के पैसे नहीं थे। तब लाला हुकुमचंद जैन जी ने अपनी 3000 एकड़ जमीन बहादुर शाह जफर को दे दी, जिससे इस क्रांति को शक्ति मिली। इस सहायता के लिए बहादुर शाह जफर हुकुमचंद जैन जी के बहुत शुक्रगुजार थे। लेकिन क्रांति असफल होने के बाद जब अंग्रेजों को इस बात का पता चला तो उन्होंने सबसे पहले लाला हुकुमचंद जैन जी पर मुकदमा चलाया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई। भारत मां की खातिर लाला हुकुमचंद जैन जी खुशी खुशी कुर्बान हो गए। क्रांति की गौरव गाथा की तीसरी और आखिरी कड़ी में हम बात करेंगे ऐसे ही छोटे छोटे किस्सों और जगहों के बारे में जिसकी पृष्ठभूमि बहुत महत्वपूर्ण रही है, लेकिन हम में से अक्सर लोग उन बातों और तथ्यों से अनजान हैं। छत्ता अनंतराम गुदरी बाजार मेरठ। यहाँ आज भी मौजूद है 16वीं सदी का श्री विश्वनाथ महादेव मंदिर। ये मंदिर है 1857 की क्रांति का गवाह। यही नाना धुंधु पंत साहब ने सहयोगी अजीमुल्ला खां से की थी मुलाकात। यहीं पर क्रांति की तैयारियों का निरीक्षण करने आए थे नाना साहब। यहीं पर शिवालय के पुजारी श्री हरिदास जी ने क्रांति की योजना का प्रचार किया था। अंग्रेजों ने पंडित हरिदास जी को इस मंदिर परिसर में ही पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी थी। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई क्रांति में बागपत जनपद के बिजरौल गांव निवासी बाबा शाह मल ने भी अहम भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता के लिए उठी चिंगारी की आग बागपत और बड़ौद क्षेत्र में भी फैल गई थी। बाबा शाह मल के नेतृत्व में हजारों किसानों ने बड़ौद तहसील पर हमला बोलकर सरकारी खजाना लूट लिया था। इसके बाद अंग्रेजों को रसद पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला बागपत में यमुना किनारे बना नाव का पुल बारूद से उड़ा दिया गया था। कई बार अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे करने वाले बाबा शाह मल पर 18 जुलाई 1857 में बड़का गांव के जंगल में हमला बोल दिया गया। एटोनॉकी नामक फ्रांसीसी सैनिक के हमले में बाबा शहीद हो गए। ऐसे ही गाजियाबाद में पिलखवा के राजपूतों ने भी क्रांति में पूरा साथ दिया था। मुरादनगर व मोदीनगर में भी लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में पूरा योगदान दिया था। मेरठ की सरधना तहसील में नरपत सिंह व रांगड़ों ने मिलकर तहसील को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराया था। मुजफ्फरनगर व शामली के संपूर्ण क्षेत्र क्रांति की गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। विशेष रूप से थाना भवन इसमें आगे रहा। ऐसे ही सहारनपुर भी क्रांति से अछूता नहीं था। यहाँ भी किसानों ने क्रांति में खूब बढ़कर भागीदारी की और अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी के साथ एक किस्सा और उल्लेखनीय है। बात है 1858 की, जब रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में लड़ाई कर रही थीं। तब उनके सामने एक संकट आन पड़ा। क्या था वह संकट? जिस फौज के साथ रानी लक्ष्मीबाई लड़ाई कर रही थी उसका 3 महीने का वेतन बकाया था। अचानक फौज ने आगे लड़ने से इनकार कर दिया। तब एक नाम सामने आया, अमरचंद बाठिया का। सेठ अमरचंद बाठिया आगे बढ़े और महारानी लक्ष्मीबाई के एक इशारे पर ग्वालियर का सारा राजकोष विद्रोहियों के हवाले कर दिया। अंग्रेजों के विरुद्ध इस साहस के चलते अमरचंद बाठिया जैन को 22 जून 1858 को सर्राफा बाजार ग्वालियर में नीम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। हमारे देश की आज़ादी में बेशुमार ज्ञात अज्ञात लोगों ने कुर्बानियां पेश की, तब जाकर कहीं आज़ादी का सपना साकार हुआ। स्टूडियो धर्मा के इस विशेषांक में इतना ही।
इसी तरह के ऐतिहासिक स्मारकों और किस्से कहानियों से जुड़े वीडियो आपको मिलेंगे हमारे इसी पेज स्टूडियो धर्मा पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। फॉलो करें फेसबुक पेज स्टूडियो धर्मा को और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।